हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 6 जून है और बायोलॉजी की परीक्षा और उर्दू की परीक्षा यानी कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा जीव विज्ञान और उर्दू की ये अपने तय समय पर ही हो रही है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीव विज्ञान विषय में जितने लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए थे उनमें से 3 लोगों के फार्म फ़िलहाल इनको औपबंधिक प्रवेश जो है वो दे दिया गया है, यानी कि 3 लोगों की जो अपील है वो स्वीकार की गई। बाकी के जो फार्म रिजेक्ट हैं और जो रिजेक्ट लिस्ट में थे तो उनको रिजेक्ट ही कर दिया गया है, अब वो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसके बारे में नोटिस जारी हो चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वेबसाइट को चेक करेंगे तो 13 जून को होने वाली जो 2 परीक्षाएं हैं, उर्दू विषय और साथ ही साथ जीव विज्ञान विषय, दोनों की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर से ही हो रही हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि 13 जून और 14 जून को जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीव विज्ञान और उर्दू की परीक्षा लगी हुई है और 14 जून को जीएसई प्रवक्ता की भी परीक्षा है। तो जिनके सेंटर थोड़े दूर दूर गए हैं या हो सकता है कि अलग जनपद में दिए गए हों, तो कैसे वो अपनी परीक्षा को हैंडल करेंगे, इसको लेकर एक परेशानी सामने आ रही है अभ्यर्थियों के समक्ष। हालांकि अभ्यर्थियों ने भी इसके विरोध में अपनी मांग जो है वो उठाई है और परीक्षा को स्थगित करने की बात कही है। तो एलटी ग्रेड जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नाराज़ हैं। संघर्ष मोर्चा के जितेंद्र यादव ने कहा कि 13 जून को एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा और 14 जून को जीएसई प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को परेशानी होगी। कहना यह है कि अन्य विषयों की परीक्षाएं स्थगित की गईं जबकि जीव विज्ञान की परीक्षा यथावत है। इसीलिए जीव विज्ञान के अभ्यर्थी सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव कर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखेंगे। तो फिलहाल देखना ये होगा कि आयोग, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आयोग की जब तक अपनी कोई परेशानी नहीं होती है निजी, तब तक आयोग ना इन सब तथ्यों पर विचार करता ही नहीं है। उसे छात्रों और उनकी परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं होता। बस आयोग की अपनी कोई दिक्कत फंसती है तभी जाके परीक्षाएं ये पोस्टपोन करता है। ये मैं विगत 3-4 सालों से देख रहा हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप वेबसाइट को चेक करेंगे तो हाल ही में जो 31 मई को जीडीसी की परीक्षा हुई है तो उसमें फ़िज़िक्स और फिजिकल एजुकेशन की आंसर की भी जारी कर दी गई है और इससे संबंधित जो नोटिस है ये भी यहाँ पर लगा दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वो चेक कर सकते हैं कि उनकी जो उत्तर माला है उसके मुताबिक कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि मतलब जो उत्तर वो दे के आए हैं वो सही है और जो आंसर की आई है वो गलत है, तो इस पर आप 11 जून तक आपत्ति भी कर सकते हैं। और आपत्ति करने के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसका पालन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन मेथड नहीं है और यहाँ पर क्या करना होगा कि सारी चीज़ें, यानी कि ये प्रारूप दिया गया है तो इनको आप फिल करेंगे और इसको लिफाफे में रखकर आप भेजेंगे ताकि आयोग को यह 11 जून तक या तो रजिस्ट्री से या फिर बाई हैंड आप जाकर जमा कर दीजिएगा। और यही जो चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भौतिक विज्ञान है, तो इसी के साथ साथ भौतिक विज्ञान और फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन की भी जो आंसर की है जारी हो चुकी है। और जो भी अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन में परीक्षा में शामिल हुए थे वो लोग भी अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। और जो जीएस पूछा गया था तो जीएस क्योंकि एक ही था, सभी में कॉमन था, तो जीएस के लिए जो है आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है, जिस पर आपत्ति करने की लास्ट डेट ये 9 जून लगाई गई है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बायोलॉजी और उर्दू विषय के लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होनी है 13 तारीख को, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी किए जा चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और जीएसई के एडमिट कार्ड ये तो पहले ही आ चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उर्दू विषय और बायोलॉजी ये 2 विषय हैं जिनके एडमिट कार्ड फ़िलहाल जारी हो चुके हैं। और ये जो दोनों की दोनों परीक्षाएं हैं ये 13 तारीख को होनी हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है कि अगर 13 तारीख को भी परीक्षा है, 14 को भी परीक्षा है, तो फिर उनको काफ़ी यात्रा करनी पड़ेगी। एक तो मौसम काफ़ी विपरीत है, तो कैसे वो परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उनको अपना OTR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो एडमिट कार्ड है ये आ जाएगा। और दोस्तों, ये सारी खबरें आज के अखबारों में भी हैं।
साथ ही साथ ग्रेड सी स्टेनोग्राफर परीक्षा ये 4 जुलाई को होगी। एसएससी ने ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 की परीक्षा तिथि ये 4 जुलाई रखी है। और इसी के साथ ये भी है कि जो विज्ञापन जारी होने हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो फिलहाल टीजीटी और पीजीटी के पदों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानाचार्य के पद घट सकते हैं और अच्छे खासे घट सकते हैं। जैसा कि आपने जाना है कि अभी तक जो अध्याचन भेजा गया था उसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के कुल लगभग 2504 पदों के आसपास वैकेंसी जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है। त्रुटि ये हो गई है कि इनमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो 2013 की विज्ञप्ति में ऑलरेडी प्रक्रिया में हैं, मतलब अभी तक पद भरे नहीं गए थे, तो उनको जो भी यहाँ पर संस्थाएं हैं उनको रिक्त मान लिया उन पदों को, और उनको नई भर्ती में भी शामिल कर दिया, लेकिन उस पर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। यानी कि जब ये भर्ती पूरी होगी 2013 वाली, तो बहुत सारे पद 2013 की भर्ती में भी हैं वो भर जाएंगे, तो सीटें कम हो जाएंगी। तो फिलहाल अब यहाँ पर ये है कि जो 2013 में विज्ञापित पद हैं उनको कम करके वास्तविक जो विज्ञापन जारी होगा, मूल विज्ञापन, उनको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ पद यहाँ पर घट सकते हैं फिलहाल नई विज्ञप्ति में, जो कि प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल के लिए होगी। तो फिलहाल बाकी जो पद हैं टीजीटी और पीजीटी में, उसमें जितने पद कहे गए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार टीजीटी में लगभग 16,000 के आसपास पदों के आने की संभावना है, तो वो पद इतने ही रहने वाले हैं। ओके, और बात करें अगर बिहार के बारे में, तो बिहार शिक्षा विभाग भी 10,145 मुकदमों में उलझा हुआ है, जिसको ख़त्म करने के बारे में वो प्रयास कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं संख्या कितनी है, 10,145। खैर, और अगली खबर है कि एसआई भर्ती में 15 जून से डीवीपीएसटी शुरू होगा। तो इसके लिए जो 4,543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र कार्ड जो हैं शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 15 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये परीक्षा डीवी और पीएसटी अभिलेख परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जानकारी आपको uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 15 जून से डीएलएड के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, लेकिन लगातार अगर हम विगत 2 वर्षों को देखें, 2024 और 2025, तो 2024 की तुलना में 2025 में आवेदन और भी कम आए थे। अगर हम बात करें कि कुल कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 3,046 निजी कॉलेज हैं, 67 डायट हैं, और डीएलएड की लगभग कुल सीटें मिला के 2,39,000 के आसपास हैं। 2024 में इन 2,39,000 सीटों पर केवल 1,91,000 अभ्यर्थियों ने डीएलएड प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया था। वहीं 2025 में संख्या घटकर केवल 86,000 या उससे भी कम रह गई थी। अब देखना ये होगा कि 2026 में कितने लोग डीएलएड करने के लिए आगे आते हैं। वजह आपको साफ पता है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में लंबा अंतराल और सीमित रोजगार अवसर, ये 2 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से अब जो एस्पिरेंट हैं उनका डीएलएड की ओर से मोहभंग हो रहा है। नहीं तो ऐसा भी समय था जब डीएलएड करने के लिए लोग जुगाड़ भी लगाते थे, मतलब कैसे भी करके उनका जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाए, बस मतलब ये था उनका प्रयास। और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग स्टेट में भी जाते थे। लेकिन आज डीएलएड करने वाला कोई नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी का न आना। और वैकेंसी कौन देता है? सरकार देती है। तो टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं खासे उद्विग्न हैं, और ये कह रहे हैं कि इसमें लगभग 37 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनका संबंध निर्धारित सिलेबस और परीक्षा की प्रकृति से होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि 2004 का एक उदाहरण भी उसमें शामिल है कि जब पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे गए थे तो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। उधर आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थी आयोग आए थे, उन्हें प्रमाण के साथ डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। डिटेल मिलने के बाद परीक्षण कराया जाएगा और इसके बाद जो निर्धारित प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत के जो पेपर आए थे उस पर भी छात्रों ने कई सवाल उठाए हैं। स्तर और त्रुटियों पर भी चिंता जताई है। तो मिला जुला के जो परीक्षा अभी 3 और 4 जून को संपन्न हुई है यूपी टीजीटी 2022 की, उसमें खास तौर से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं हैं, सवाल उठा रहे हैं।
और पीजीटी के अभ्यर्थी अब अपना जो इंटरव्यू लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी का जो इंटरव्यू है ये 15 जून से शुरू होकर 27 जून तक रहेगा, ठीक है। और सीबीएसई के पोर्टल पर साइबर हमले में केस दर्ज, तो बड़ा अजीब सा मैटर है ये कि सीबीएसई के पोर्टल पर साइबर हमले हो रहे हैं, और ये जो हमले हैं ये देश और विदेश मतलब हर जगह से हो रहे हैं। देश के साथ साथ देश के बाहर से भी ये हमले किए जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि देश भर के लाखों छात्र इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं और इसी दौरान वेबसाइट को बाधित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किए गए हैं। भैया क्या करना चाह रहे हैं लोग, मतलब ये अटैकर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। एआई की निगरानी में आज होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से बीएससी और एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा शनिवार को कड़ी सुरक्षा में होगी। करीब 14,000 सीट हैं और इसके लिए कुल 1,48,268 अभ्यर्थी जो हैं ये परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 20 जिलों में कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट का आयोजन आज किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 से 10 जून के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा भी होनी है, जिसके लिए अब तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर हैं। और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियां जो हैं उसमें डीएम ने की है समीक्षा। 8 से 10 जून तक 3 दिनों में कराई जाएगी परीक्षा। तो इसकी तैयारियां दोस्तों अब बिल्कुल अपने रुआब पर हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि पूरी जो परीक्षा है ये बिल्कुल शुचिता के साथ संपन्न हो। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।